12 अक्टूबर, और आज हम 11 और 12 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, हु ओन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2024? रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ये डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। डेमिस हैसाबिश, जॉन एम जेम्पर एंड डेविड बाकर, इन तीनों को रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब इन्होंने किस चीज़ का खोज किया है, किस चीज़ के लिए इन्हें मिला है? तो ये पहले डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जैम्पर जो हैं ये गूगल डीप माइंड के हैं, गूगल डीप माइंड से हो जाएंगे। और ये हैसाबिस जो हैं ये गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं। अब इन्होंने प्रोटीन की संरचना दी है, प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर तैयार किया है। जितने भी खोजे गए अभी तक प्रोटीन है, इस सब का 3D स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो इसके लिए इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार। और डेविड बैकर जो हैं ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक नए तरीके के प्रोटीन का निर्माण किया है जो वास्तविक रूप से पाया नहीं जाता है। तो इन्होंने एक न्यू प्रोटीन तैयार किया है, तो इनके लिए ये तीनों को दिया गया है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको बस बोलना है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला है? डेमिस जम्पर डेविड, डेमिस जम्पर डेविड, या आप ऐसे याद रख सकते हैं हैसाबिस जम्पर बेकर। आप एक एक वर्ड करके याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो रसायन के लिए किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? हैसाबिस जम्पर और बेकर को, याद रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड यूरोपा क्लिपर मिशन? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अभी 10 अक्टूबर को यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। तो ये है क्या यूरोपा क्लिपर मिशन? यूरोपा जो है ये बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है, जुपिटर है ना, उसी का ये चंद्रमा है। तो अब यहाँ जीवन को पॉसिबल देखा गया, लाइफ पॉसिबल है यहाँ। क्यों है? क्योंकि इसके सी लैंड मतलब लैंड के नीचे भी एक महासागर है, ओशन है, और जीवन जीने के लिए सबसे आधारित मूल्य क्या है? पानी है। तो जहाँ भी पानी होता है वहाँ जीवन जीने का शंका सोचा जा सकता है, जीवन जीने का आधार सोचा जा सकता है। तो अभी अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है नासा इसी पर खोज करने वाली है। और आप जानते हैं कि सैटर्न का दो है मून, टाइटन और इंसेलेडस। आपको याद रखना है इंसेलेडस सैटर्न का, इस पे भी पानी की खोज हुई है और यहाँ भी जीवन को सोचा जा रहा है। तो इसी क्रम में नासा ने अभी जस्ट यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। जैक्सा और इसरो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, ये लूनेक्स मिशन शुरू करने जा रही है। जैक्सा और लूपेक्स मिशन, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, और ये रूस की स्पेस एजेंसी हो जाएगी रोसकॉस्मोस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट लॉन्चेज एफोर्डेबल डिवाइस फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन? तो अभी हाल ही में आईआईटी इंदौर ने एक डिवाइस बनाया है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने में मदद करेगी। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एफोर्डेबल डिवाइस, मतलब ये कम कॉस्टिंग में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करेगी? पहले तो ये जान लीजिए एफोर्डेबल डिवाइस है, अभी जो डिटेक्ट करते हैं एमआरआई और सीटी स्कैन के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो इसका लगभग कॉस्ट आता है 20,000 रुपीज़। लेकिन अभी जो ये आईआईटी इंदौर के द्वारा डिवाइस बनाया गया है, इसका जस्ट 110 मतलब 2,000 रुपये में
ये कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने में ये मदद करेगी। अब ये मेनली किसके लिए लाया गया है, जो मुख्य रूप से गांव क्षेत्र से बिलोंग करती हैं महिलाएं, उनके लिए ये डिवाइस डेवलप किया गया है। ये कैसे रिस्पॉन्स करेगी, फोटोकॉस्टिक, इसका जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये 3 स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो इसका टेक्नोलॉजी जो है किस टेक पे काम करेगी, फोटोकॉस्टिक स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, आपको याद रखना है, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। तो इस टेक्नोलॉजी पे ये काम करेगी। ये क्या करेगी, प्रकाश और ध्वनि का उपयोग करके, यानी कि टिश्यू, जिस टिश्यू में प्रॉब्लम रहेगा उस टिश्यू के एबनॉर्मल चेंज को ये डिटेक्ट कर पाएंगी और बता पाएंगे कि कैंसर है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट धौलागिरी इज लोकेटेड, सॉरी स्पेल मिस्टेक है, लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आपको पता है धौलागिरी पर्वत किस, देखिए याद रखिएगा, धौलाधर पर्वत जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन धौलागिरी पर्वत जो है ये नेपाल में है। कहाँ हो जाएगा, नेपाल में। इसकी ये विश्व का 7वां ऊंचा पर्वत है, 7वां ऊंचा पर्वत है। ये फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो 7वां ऊंचा है, इसका हाइट जो है ये 8611 मीटर है, लगभग आप मान सकते हैं 8.6 किलोमीटर ये ऊंचाई पे स्थित है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ रशिया के कुछ पर्वतारोहण गए हुए थे, तो उसमें से 5 की मृत्यु हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है रशिया के। तो ये कहाँ हो जाएगा, माउंट धौलाधर। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में विश्व का दूसरा K2 है, जिसको हम लोग गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। म्यांमार से आपको याद रखना है सान का पठार, सान का पठार कहाँ है, म्यांमार में। चाइना में क्या है, चाइना के तिब्बत क्षेत्र में पामीर नॉट है, जिसको हम लोग विश्व का छत भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप रिलेट करते चलिए, आपका स्टैटिक भी क्लियर होते रहेगा और करेंट अफेयर्स। अब हमसे पूछ रहा है, विच सिटी इज वेन्यू ऑफ माइंडफुलनेस इंडिया समिट। ये माइंडफुलनेस इंडिया सम्मेलन जो है ये 17-18 अक्टूबर को मुंबई में होने जा रहा है। इसमें होगा क्या, इसमें बड़े बड़े नेता और वर्किंग प्रोफेशनल इस बात पर डिसाइड करेंगे कि वर्क फोर्स, जहाँ काम होता है, जहाँ लोग काम करते हैं, उसको और कैसे हेल्दियर और एम्पैथेटिक बनाया जा सके, जिससे कि एक जो एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय से कनेक्ट कर सके और उनकी मदद कर सके, और इन्वायरमेंट जो है, वर्किंग इन्वायरमेंट को हेल्दियर क्रिएट किया जा सके। इसके लिए ये सम्मेलन हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है माइंडफुलनेस इंडिया समिट, ये मुंबई में हो रहा है। ये बेसिकली 1 लाइन क्वेश्चन होता है, ये आपको बस जगह याद रखना है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट कहाँ हो रहा है, तो ये मुंबई में हो रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज्ड कौन कर रही है, तो माइंडफुल साइंस सेंटर कर रहा है, बस इतना याद रखना है। ऑर्गेनाइज्ड बाय माइंडफुल साइंस सेंटर, बस आपको इतना 2 चीज़ याद रखना है, कहाँ हो रहा है और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है, तो भारत के ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, भारत के उत्तर प्रदेश जिले के बिजनौर में है, याद रखिएगा कहाँ है, बिजनौर जिले में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। जो यूपी PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या UPSI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये जिला भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा है, तो अभी अमनगढ़ टाइगर रिजर्व में हाल ही के दिनों में एक 8 साल के बाघ की लाश मिली है, 8 साल के बाघ की डेड बॉडी मिली है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आप जानते हैं अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रहता है तो उसका लोकेशन पूछ लिया जाता है। और ये
ये पहले जो है किसका पार्ट हुआ करता था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, लेकिन उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड का पार्क हो गया। तो आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। अब ये उस्ताद अलाउद्दीन खान त्यौहार जो है ये मध्य प्रदेश के मैहर जिले में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के मैहर जिले में, आपको याद रखना है। क्या है ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान के याद में ये मनाया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस चीज़ से हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल, और दूसरा तरीका जो क्वेश्चन पूछने का ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खान जो थे वो किससे संबंधित थे, तो वो म्यूजिशियन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Prime Minister is said to strengthen India's strategic ties with Southeast Asia as he heads to Vientiane, Laos for the 21st ASEAN Summit. What is the key theme of India's participation in the summit? अभी एशियान जो सम्मेलन होना है कहाँ, लाओस के राजधानी वियंतियाने में इसका सम्मेलन हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी इसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे, और इसका थीम जो है मतलब इंडिया क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मेनली इसका रीज़न क्या है, तो ये कनेक्टिविटी और रेसिलियंस को बढ़ाएगा। कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस इसका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ से कुछ फैक्ट याद कीजिए। एशियान क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 11 देशों का एक संगठन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। अब इसमें 11 देश आते हैं, मैं आपसे बताऊं अगर तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट, और तिमोर लिस्ट इसका लास्ट मेंबर कंट्री हो जाएगा। तिमोर लेस्टर इसका न्यूली एडेड हो जाएगा। 11वां जो सदस्य इसका कौन हो जाएगा? तिमोर लेस्टर। अब ये कहाँ आयोजित होना है 21वां एशियन सम्मेलन, तो ये लाओस के कैपिटल वियंतियाना में। तो एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं, एशियान में बस यही एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एशियान का बस एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री लाओस हो जाएगा, लैंडलॉक्ड कंट्री। मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब स्थलबद्ध देश हो जाएगा। एशियान में एक ही स्थलबद्ध देश है, कौन है? लाओस। आपको यहाँ से याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेवल फ्लीट एक्सरसाइज मालाबार वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। ये मालाबार अभ्यास जो है ये कहाँ अभी हाल ही के दिन में संपन्न हुआ है, तो ये ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। राइट आंसर इज ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम। हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज क्या हुआ है, तो विशाखापट्टनम में हुआ है। आपको याद रखना है, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे देशों के नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज कमेमोरेटेड ग्लोबली ऑन विच डेट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन को बोलूं तो यही है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको दो चीज याद रखना है, इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं करना है इन दो क्वेश्चनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रूल वाज द इंडियन पोस्टल सर्विस एस्टैब्लिश्ड।
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको ये पता होगा ये अंग्रेज के समय लाया गया था इंडियन पोस्टल सर्विस, लेकिन ये ऑप्शन देखिए ब्रिटिश क्राउन पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है। तो ये कब लाया गया था इंडियन पोस्टल सर्विस, कब सेवा कब शुरू हुई थी पोस्ट की सेवा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैरेन हेस्टिंग जो थे ये 1766 में पोस्टल सर्विस को इन्होंने शुरू किया था। बाद में ये जाके 1854 में ये 1854 में या 1858 में ये ब्रिटिश क्राउन का पार्ट हो गया था। लेकिन ये जब शुरू हुआ था तो इंडियन पोस्टल सर्विस जब शुरू हुआ था तो किसके अंदर काम कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which journalist is said to release a book titled War that explores the dynamics between Trump, Biden and Putin? ये एक वार नाम का बुक रिलीज किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो ये बॉब वुडवार्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉब वुडवार्ड ने एक वार नाम की पुस्तक की रचना की है। अब ये देखिए दोस्तों, बॉब वुडवार्ड ने ही एक बुक लिखा था वाटरगेट स्कैंडल पे। आपको याद रखना है वाटरगेट स्कैंडल एक वहाँ हुआ था अमेरिका में, इस पे इन्होंने एक बुक लिखा था जिसके लिए जो वहाँ के राष्ट्रपति थे निक्सन, उनको बाद में इस्तीफा देना पड़ गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी बिल्ट इन विच इंडियन स्टेट? अभी जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है ये किस स्टेट में बनने जा रहा है, तो ये भारत के गुजरात में बनने जा रहा है। किस में बनने जा रहा है, भारत के गुजरात में। गुजरात के लोथल शहर में, अगर आप डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो गुजरात के लोथल में ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत अपना 4500 साल पुराना समुद्री धरोहर को दिखाएगा। तो ये 3 फेज में लॉन्च किया जा रहा है, 1A, 1B और फेज 2। आपको ये तीनों याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने जा रहा है, तो ये भारत के गुजरात के लोथल शहर में बनने जा रहा है। और ये 4500 साल अपना पुराना भारत जो है इसमें समुद्री धरोहर को दिखाएगा। और इसको बनाया किसने है, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये किसने किया है, तो इससे 2 कंपनी ने मिलकर किया है। एक हाफिज कंट्रैक्टर और एक टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों अगर आप सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। लेकिन अगर आप तैयारी पीसीएस का कर रहे हैं, दरोगा का कर रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से आता है। मतलब 3 स्टेटमेंट देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन राइट है रॉन्ग है, तो थोड़ा आपको डिटेल से जानना जरूरी है। और ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीष तिवारी, फॉर्मर हेड ऑफ अमेजॉन इंडिया, विल बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी इन 2025? आपको बस इतना याद रखना है कि मनीष तिवारी अभी किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, तो ये नेस्ले इंडिया के एमडी बनने जा रहे हैं। किस कंपनी के बनने जा रहे हैं, नेस्ले इंडिया के। आपको इतना याद रखने का जरूरी नहीं है कि कहाँ के पहले ये हेड थे, आपको बस इतना याद रखना है कि मनीष तिवारी किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, तो नेस्ले इंडिया के बनने जा रहे हैं। बस इतना याद रखना है। अब has the world's largest and highest imaging Cherenkov telescope has unveiled recently? तो ये लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप, इसको बनाया किसने है, तो भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर। अब ये काम कैसे करेगा, ये टेलीस्कोप क्या करेगा, तो दोस्तों जब हाईली एनर्जेटिक गामा रेज पृथ्वी से टकराती है तो किरणें तो नहीं आ पाती है, क्योंकि जो पृथ्वी की वायुमंडल है वो किरणों को रोक देती है। लेकिन ये एक छोटे से पार्टिकल का निर्माण करती हैं जो कि प्रकाश की चमक छोड़ते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश की चमक छोटी छोटी छोड़ते हैं, जिसको हम लोग चेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं।
तो यह विकिरणें विमान के ध्वनि बूम की तरह होती है, और लेकिन प्रकाश के साथ, मतलब होती तो ये विमान के ध्वनि की तरह है, लेकिन प्रकाश भी इसमें रहता है, प्रकाश के साथ रहती है। तो अब ये टेलीस्कोप क्या करेगा, इन चेरेंकोव रेडिएशन को कैप्चर करेगा, जो कि वैज्ञानिकों को आगे इसका अध्ययन करने में मदद करेगी। बेसिकली इस टेलीस्कोप में एक मिरर, एक आईना और एक कैमरा लगा हुआ है, जो इस विकिरणें को कैप्चर कर लेंगी, और इसका अध्ययन करके फिर ये पता लगाया जा सकता है कि इसकी सोर्स क्या है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक एक क्वेश्चन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।